मेक इट काउंट पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 11 में मैं हूं आपका होस्ट सौरभ, मेरे साथ है मेरे दोस्त प्रदीप। राजा ही थे तो ये ऊपर बैठे, इन्होंने यहाँ वहां से जाकर देखा एक ऊंचाई पर जाकर कि मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सीता जी लंका में बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे। अब इतनी दूर से कैसे दिखाई दे रहा था? तो सौरभ मैं बताना चाहूंगा कि जो गिद्ध होते हैं, गिद्धों में एक पावर होती है कि उनकी आईसाइट इतनी तेज होती है कि वो 100 योजन दूर देख सकते हैं ना। 100 योजन, एक योजन की दूरी होती है 2 से 3 किलोमीटर, सॉरी 12 से 13 किलोमीटर के बीच में एक योजन की दूरी होती है। अब 12 से 13 किलोमीटर मतलब अराउंड 1200 टू 1300 किलोमीटर तक एक गिद्ध की आईसाइट थी। तो उन्होंने यहां से देखा और उन्होंने 100 योजन दूर लंका में देख लिया कि सीता जी बैठी हुई हैं। अब जैसे ही पता लगा तो अपने जटायु जी तो बैठ गए और बताते ही जैसे उन्होंने हेल्प करी सारे वानरों की, उनके पर भी आ गए और उन्होंने सारी कथा सुनाई कि कैसे कैसे उनके पर चले गए थे और आए थे पूरी वानर सेना को। अब इसके बाद सारी वानर सेना बैठी हुई थी कि अब क्या करें क्या करें, कैसे जाएं, इतना बड़ा समुद्र है, कौन लांगेगा और एक छलांग में कौन लांगेगा। जैसा संपाति जी ने बोला था कि एक छलांग में जो लांग के जाएगा तो कैसे जाएगा। अब सब व्याकुल हो रखे थे। तो जामवंत जी ने पूछा, भाई अब सब निराश हो गए तो जामवंत जी एक मोटिवेशन देने के लिए थे ही साथ में। तो जामवंत जी ने बोला, भाई कौन जाएगा कौन जाएगा, 100 ही योजन है, कौन जाएगा बताओ, आप जाओगे कौन जाएगा, बोली लगाओ कौन जाएगा पूरी सेना से। तो एक वानर खड़ा हुआ कि हम जाएंगे हम 15 योजन तक जा सकते हैं, हम 15 योजन तक जा सकते हैं। कि 15 योजन मिल गया। अब जामवंत जी ने बोला 15 योजन मिल गया, 15 योजन मिल गया, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा और बताओ कौन जाएगा। एक खड़ा हुआ, हम 20 योजन जाएंगे, हम 20 योजन, बहुत बढ़िया, और बताओ कौन जाएगा। तब इतने में एक और आवाज आई कि हम 40 योजन जा सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बस 60 ही योजन बचा है, कौन जाएगा बताओ कौन जाएगा। तभी एक उठ के बोले, हम 50 योजन जाएंगे, हम 50 योजन है। कि 50 योजन मिल गया, अब सिर्फ 50 बचा है, बताओ कौन जाएगा, कौन जा सकता है। थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश करी जामवंत जी ने, तब तक आवाज, हम 80 योजन जाएंगे, हम 80 योजन जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि 80 और बस 20 योजन बचा है, बस 20 योजन बचा है, कौन जाएगा, आओ बोली लगाओ कौन जाएगा। तब तक अंगद जी ने सोच के बोला कि भाई देखो, मैं चला जाऊंगा, मैं 100 योजन चला जाऊंगा, एक छलांग में मैं 100 योजन चला जाऊंगा। पर जामवंत जी मैं चला तो जाऊंगा पर वापस आने की गारंटी नहीं है, वापस कैसे आ पाऊंगा, वापस आने को मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो जामवंत जी ने बोला, जब नहीं जा सकते तो क्यों बीच में बोल रहे हो भाई। मतलब ऐसा तो नहीं बोला था, पर फिर भी जामवंत जी ने बोला, देखो अब ये जामवंत जी ने मन में सोचा, पर जामवंत जी ने अब बोला क्या, भाई सेनापति थे, अब रिस्पेक्टफुल मैनर में बात तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो अब रीच राज थे हमारे जामवंत जी, उन्होंने बोला, देखो अंगद आपको तो नहीं भेज सकते हैं, आपको भेजेंगे तो हमारे तो सेनापति हो आप, आपको थोड़ी भेज सकते हैं हम, नहीं आपको नहीं भेज सकते। और बताओ कौन जाएगा, 80 तक पहुंच गए थे, और बताओ कौन जाएगा। एक ने बोला, हम 90 योजन जाएंगे, हम 90। तो जामवंत जी ने बोला 90 मिल गया, बस 10 योजन बचाए, 10 योजन बचाए। अब 10 योजन मिल ही नहीं रहा था, सब परेशान हो रखे थे, अंगद जी को भी मना कर दिया था। अब जामवंत जी टेंशन में आ गए, भाई ये तो इतना क्लोज आके अगर नहीं जा पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पर ये सब चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हनुमान जी कहाँ है। अब हनुमान जी एक जगह कोने में बैठे एक चट्टान के पीछे और उनका चल रहा है। देखो हनुमान जी टेंशन में रहते थे तब भी एक ही नाम रटते थे, खुश होते थे तब भी एक ही नाम रटते थे, और उन्हें पावर चाहिए थी तब भी एक ही नाम रटते थे। तो वो नाम क्या है, राम नाम। तो हनुमान जी चट्टान के पीछे बैठ के राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम लगे हुए थे। अब राम सिया राम जय जय राम लगे हुए थे। तो जामवंत जी आए, जामवंत जी बोल रहे हैं यहां पर इतनी टेंशन हो रखी है, कोई जा नहीं पा रहा है, सबने बोली लगा दी, 90 योजन तक चले गए, आप यहाँ राम सिया राम जय जय राम लगे हुए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं, राम सिया, आप भी मेरे साथ बैठो, राम सिया राम जय जय राम। ये एक किष्किंधा कांड का, रामायण का वो वाला पार्ट है जहां पर अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो इतना अच्छा मजा आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, हमारी ऑडियंस को भी नहीं आएगा। तो मैं हमारी रामचरितमानस से आज आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, मीनिंग के साथ पढ़ के सुनाता हूं। तो लेट्स गो अहेड
एंड स्टार्टेड। सो अब हनुमान जी जब वहाँ पर बैठे हुए थे तो जामवंत जी आए। जामवंत जी ने उनको समझाना शुरू करा कि आपको भी जाना है, आप जा सकते हैं क्या, आप चले जाइए, आप ही पार कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने बोला राम सिया राम जय जय राम। तो जामवंत जी ने बोला आप राम सिया राम रटे जा रहे हैं, जय सिया राम, पर हल तो निकालिए। तो हनुमान जी ने बोला ये जो राम नाम है ना, इससे सारे हल भी निकल जाते हैं और जितनी भी दिक्कत में कठिनाई में आप हो, आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आओ मेरे साथ बैठो और आप भी राम सिया राम करो। तो जामवंत जी बैठे, अब जामवंत जी भी चालू हो गए राम सिया राम जय जय राम। अब ये राम सिया राम कहते कहते जामवंत जी को याद आया कि हनुमान जी को तो श्राप मिल रखा है जब उन्होंने वो चौतरे सहित ऋषि जी को उठा के पर्वत की चोटी पे रख दिया था। तो उन्होंने श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, ज्ञान भूल जाओगे। तो ये भूले हुए इनको याद दिलाना पड़ेगा, तब इनको याद आएगा। अब जैसे ही इतना ध्यान आया तो जामवंत जी ने हनुमान जी को बोलना शुरू करा, हो कहो रीच पति सुनो हनुमाना, कहो रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, राम सिया राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक वे ज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अब इतना बोला हनुमान जी को, हनुमान जी अपना बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जामवंत जी थे उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप पवन के समान, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आप उड़ सकते हैं, पवन के समान आपका तेज है, बल है, और आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आप जाइए, आप ही जा सकते हैं। और ऐसा जग में कौन सा काम है, कौन सा काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है इस पूरी धरती पे, इस पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में, जो आप नहीं कर सकते हैं। तात मतलब होता है मित्र। अब इतना सुना तो हनुमान जी लगे हुए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने बोला आप कीर्तन ही करते रहेंगे कि जाएंगे भी, आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तब जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। अब जामवंत जी ने बोला कि श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा यहां पर अवतार हुआ है इस धरती पे। ये सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत का आकार ले लिया, इतना बड़ा विशाल काय विराट रूप धारण कर लिया, और हनुमान जी ने पर्वत का आकार ले लिया बिल्कुल, और गरजना शुरू करा। कैसे? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करई बारहि बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग हो गया, शरीर पर तेज सुशोभित हो गया, मानो दूसरे पर्वतों के समान, बड़े पर्वतों के समान हनुमान जी का रूप हो गया। बार बार सिंहनाद गरजने लग गए वो, और उन्होंने करते हुए कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा। जामवंत, ये क्या तुम बोल रहे हो कि ये सारे वानर मना कर रहे हैं, कोई लांग नहीं पा रहा है, इसको मैं खेल खेल में लांग जाऊंगा समुद्र को। और उन्होंने बोला हनुमान जी ने, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहां त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। और उन्होंने बोला कि रावण को मार डालूंगा, इसको मैं समुद्र को खेल खेल में लांग जाऊंगा, रावण को मसल डालूंगा, उसे मार डालूंगा, पूरी सेना को खत्म कर डालूंगा। आप कहो तो लंका क्या, पूरे त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठाकर यहां पर लाकर रख दूंगा। आप कहो रावण को मारूं, सेना को खत्म करूं, या पूरी लंका को, पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के लाकर यहां पर पटक दूं। क्या करूं जामवंत, जल्दी बताओ मुझे जामवंत, मैं क्या करूं? मेरे से ये बल रुक नहीं रहा है, मुझे अब रुका नहीं जा रहा है मेरे से, आप बताओ मैं क्या करूं? जामवंत जी ने बोला, एक मिनट रुकिए, इधर आइए,
यहाँ आइए, नीचे आइए, थोड़ा मेरे लेवल पे आइए, मेरे से यहाँ पर आके बात करिए। हनुमान जी ने बोला हाँ बोलिए बोलिए क्या हुआ बताइए। तो हनुमान जी ने बोला, जामवन जी ने बोला कि बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पर जाना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, कुछ उठा के नहीं लाना है, आपको सिर्फ वहां जाना है और पता लगा कर आना है। तो जामवन जी ने क्या बोला, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवन जी ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानर की सेना को साथ में लेकर जाएंगे। उनकी बल इतना ज्यादा है कि वो अकेले भी जाकर कर सकते हैं, पर ये सिर्फ एक राजनीति की तरह राम जी ने एक मिसाल कायम करने के लिए ये चीज करी है कि वानरों को साथ में लेकर जाएंगे। तो आपसे सिर्फ इतनी विनती है हनुमान जी, आप इतना करो जाके कि बस इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। अब इतना जैसे ही समझाया, हनुमान जी रेडी हो गए जाने के लिए। तो प्रदीप, हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ चुकी हैं और यहाँ समाप्त होता है हमारा किष्किंधा कांड। आप ही लोग सोचिए, जब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद नहीं थी, उस टाइम पे वो चले गए थे बाली के साथ सिर्फ अपनी 10% शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए। और बाली के साथ क्या हुआ था हम सबको पता है, हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था। अब हनुमान जी को जब अपनी सारी शक्तियां याद आ गई हैं तो क्या तहलका मचाएंगे, ये देखने के लिए आपको सुंदरकांड का इंतजार करना पड़ेगा। और सुंदरकांड आ रहा है अगले शनिवार शाम 5 बजे हमारे चैनल मेक इट काउंट पॉडकास्ट पे।